अब जो बात आती है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज अ लेयर टू सिक्योरिटी। तो जब भी हम लेयर टू सिक्योरिटी की बात करते हैं, कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो, इससे कोई कोई क्वेश्चन है तो, अगर दिमाग में कुछ आ रहा है तो। क्यों, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा हरी में हूँ, बट इफ यू गाइज हैव एनीथिंग, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ही पूछो, आ रहा तो ही पूछो, नहीं तो लेट्स हैव अ डिस्कशन। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, या नहीं भी आया तो यू गाइज गोइंग टू वॉच द वीडियो एंड लेटर यू कैन सी, राइट? ठीक है, सो एक सेकेंड तो। ठीक है, तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जब हम बात करते हैं किसी भी चीज को, डीएससीपी स्नूपिंग, राइट? लेयर टू सिक्योरिटी, लेयर टू सिक्योरिटी की जब भी आप बात करते हो, सो ये लेयर टू सिक्योरिटी कहाँ पे आपकी अप्लाई होती है, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि डी लेयर टू सिक्योरिटी कहाँ पे अप्लाई होती है। सो लेयर टू सिक्योरिटी हमेशा आपकी अप्लाई होती है स्विच के ऊपर, राइट? सो ये आपका स्विच होता है। स्विच के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मशीन्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपके होस्ट कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे। सो ये अलग अलग होस्ट कनेक्टेड होते हैं। ये आपके पीसी हो गया, PC 1, PC 2, PC 3, राइट? PC 4, आपका PC 5। सो अलग अलग पीसीज होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। PC 6, इन पीसी से आपका क्या होता है कि ये स्विच कनेक्टेड होता है। स्विच के आगे क्या होता है कि आपका राउटर कनेक्टेड होता है। राउटर हो सकता है कि आपका डीएचसीपी सर्वर की तरह काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर ये नहीं कर रहा है तो हो सकता है कहीं इंटरनेट पे आपका डीएचसीपी सर्वर रखा हो। मैंने बताया था डीएचसीपी का पता है आपको मतलब क्या होता है, कि डीएचसीपी का मतलब होता है कि ये यूजर्स इस डीएचसीपी सर्वर से ऑटोमेटिक आईपी, ऑटो आईपी दे विल गेट, राइट? गेट ऑटो आईपी। सो ये सारे गेट ऑटो आईपी करेंगे, स्टैटिक देने की जरूरत नहीं है आपको। सो ऑटो आईपी दे विल गेट, every device is going to get the IP address automatically. So this is how it is going to be happen. So now the question is कि आपकी ये ऑटो आईपी जो है, जो आप इसको दे रहे हैं, राइट? सो अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो, राइट, जो बेसिकली आपके नेटवर्क में कुछ मलेशियस एक्टिविटी करना चाहता हो, राइट? कोई मलेशियस एक्टिविटी करना चाह रहा हो, तो उसको कैसे रोकोगे आप, राइट? हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? सो मलेशियस एक्टिविटी वो डीएससीपी से कैसे कर सकता है? सो अगर मैं डीएससीपी से मलेशियस जीपी की बात करूं, जस्ट दिस इज लाइक स्नूपिंग मींस कि आपके नेटवर्क में ही वांट टू डू सम काइंड ऑफ द स्पाई एक्टिविटी। ही वांट टू कीप एन आई कि आपके नेटवर्क में क्या चल रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ द बैड थिंग्स। सो इसी को स्नूपिंग बोलते हैं। स्नूपिंग मींस लाइक ही इज जस्ट ट्राइंग टू डू अ स्पाई एक्टिविटी, जिसको हिंदी में ताक झांक बोलते हैं, कि पड़ोसियों के घर में लोग ज्यादा देखते हैं। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड? इसके लिए हमें क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये मेरा जो डीएससीपी स्नूपिंग है, दैट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड। सो इसीलिए लेयर टू सिक्योरिटी में जब भी हम बात करते हैं, दिस लेयर टू सिक्योरिटी की यूजर कीप ट्राइंग टू गेट आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएससीपी सर्वर्स। बट ऐसा हो सकता है कि कोई आपका इंटरनली पीसी ऐसा हो जो इन यूजर्स को बोले कि मैं तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर हूं, मैं तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर हूं, और instead of the getting IP address of this server, you take IP address from me. So ये जब सब इससे IP एड्रेस लेंगे तो इसके पास इनकी पूरी कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए वी जस्ट हैव टू यूज अ डीएचसीपी स्नूपिंग, कि ये एक ऐसा फीचर है कि कोई गलती से या इंटेंशनली अगर आपको रॉन्ग आईपी या रॉन्ग डीएचसीपी सर्वर से आईपी देने की कोशिश करता है, तो दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड।
और कुछ एक्शन हम लेंगे, इसी को डीएससीपी स्नूपिंग बोलते हैं, राइट। सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ तो थोड़ा आप लोग और समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। सो डीएससीपी स्नूपिंग की जब बात करते हैं हम लोग तो देखो क्या होता है कि इन डीएससीपी स्नूपिंग एक ऐसी टेक्निक है कि जहां पे जो आपका डीएससीपी जो ट्रैफिक होता है, राइट। सो जैसे मान के चलो ये क्लाइंट्स हैं, राइट, ये क्लाइंट है, इसको आईपी लेना चाहिए था अपने डीएससीपी सर्वर से, जो कि हमें आईपी देने के लिए एक तरह से ऑथराइज है, राइट। बट समहाउ एक ऐसा मशीन आपके नेटवर्क में लग गई जो हैकर की मशीन है, और वो आपको आईपी यहीं से दे दिया, राइट। ये आपको यहाँ पे जाने से पहले ही आपकी जो भी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि डोरा प्रोसेस करता है, इन डोरा प्रोसेस जैसे ही इसने ब्रॉडकास्ट किया कि आई नीड आईपी एड्रेस, ही विल गिव द आईपी एड्रेस, राइट। सो ये ऐसी सिचुएशन जब भी हमारे पास आती है, इसी को बोलते हैं डीएससीपी स्नूपिंग। सो आपका ऑफर का रिप्लाई यही कर दिया इसके बदले। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए हम डीएससीपी स्नूपिंग का यूज करते हैं, और डीएससीपी स्नूपिंग हमें जरूरत होती है नेटवर्क के अंदर, राइट। सो इस डीएससीपी को हम कैसे अपने इंटरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। सो हमारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि आपको जिस इंटरफेस पे जाकर डीएससीपी की अप्लाई करना है, उस पे जाकर आपको डीएससीपी स्नूपिंग का कमांड लगाना पड़ता है आपके विलेंस पे, जो भी विलेंस हैं जिसको आप डीएससीपी स्नूपिंग के लिए आप ऑथराइज करना चाहते हो। यू जस्ट वांट टू डिफाइन कि ये मेरा डीएससीपी के विलेंस हैं और उसको मुझे बनाना है ट्रस्टेड विलेंस। तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा कि आपको जाकर एक अपने स्विच के अंदर आईपी डीएससीपी स्नूपिंग लगानी पड़ेगी, और आपको उस आईपी डीएससीपी स्नूपिंग पे लगाने के बाद कि आपको एक ऐसा इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा जो आपका एज ए ट्रस्ट इंटरफेस की तरह काम करे। जैसे मान के चले कि अगर मेरा डीएससीपी, जैसे ये मेरा पीसी है, राइट, ये मेरे दो क्लाइंट हैं, ये ये जो मेरा क्लाइंट के जो पोर्ट्स हैं ये दोनों अनट्रस्ट हैं, ये मेरा ट्रस्ट है, राइट। सो मुझे ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर करना है कि मुझे जब लीज मिले तो मुझे अपने ट्रस्ट पोर्ट से ही डीएससीपी रिले एजेंट से मिले, कोई अनट्रस्ट पोर्ट से ना मिले। तो आपको स्विच पे जाकर एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ये वाली। कैसा, जैसे मेरी टोपोलॉजी है, देखो आप लोग ध्यान से, तो इस टोपोलॉजी में मेरा जो आईपी है शुड ऑलवेज गेट फ्रॉम दिस पोर्ट, ठीक है। इसी पोर्ट से मेरे डीएससीपी की आईपी मिलनी चाहिए, इस पोर्ट से नहीं मिलनी चाहिए, इस पोर्ट से नहीं मिलनी चाहिए, इस पोर्ट से नहीं मिलनी चाहिए। कुछ भी हैकर हो सकते हैं, तो मुझे इसको डीएससीपी इनेबल करना है। तो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? सो मुझे जाकर स्विच में जाना पड़ेगा, स्विच में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारे पास सो विलन ब्रीफ क्या है, सो विलन ब्रीफ मैं करता हूँ, तो मेरा विलन 1 चल रहा है, राइट। 1 के अंदर ही मैंने डीएससीपी सर्वर भी बनाया था, जब हमने कॉन्फ़िगर किया था R0 पे। आप लोगों को शायद याद होगा कि नहीं याद होगा, बट हमने इस पे डीएससीपी का कॉन्फ़िगरेशन किया था। शोरन अगर आप चलाओगे यहाँ पे, तो देखो ये डीएससीपी हमने बनाया था, देख रहे हैं, और इसका हमने गेटवे दिया था। दिस इज द ट्रस्ट नेटवर्क। इसी पोर्ट से सिर्फ हमें डीएससीपी की आईपी हमें रिसीव करना है। बाकी किसी पोर्ट की जो डीएससीपी की रिक्वेस्ट होगा, ये स्विच लिसन ही नहीं करेगा। दिस स्विच इज नॉट गोइंग टू लिसन एनी अदर पोर्ट रिक्वेस्ट। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, उसी को हम बोलते हैं डीएससीपी स्विपिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है? तो आपको स्विच पे जाके ये सिर्फ कमांड चलानी है। कैसे कमांड चलानी है? जैसे ये स्विच मेरा है, कहाँ है स्विच, ये वाला मल्टी लेयर स्विच है। इस पे गया, सिंपली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आईपी डीएससीपी, राइट, स्नूपिंग पहले इनेबल कर दिया। करने के बाद आपको विलेन बताना पड़ेगा किस विलेन के लिए आपको इनेबल करना है, राइट। सो आईपी डीएससीपी स्नूपिंग, आईपी डीएससीपी स्नूपिंग विलेन, हमारा विलेन 1 है, उसके लिए मैंने कर दिया। सो ये जो कमांड है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अब आपको एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है आपका? आपके टोपोलॉजी में पोर्ट है आपका F0/1। इसको ट्रस्टेड बनाना है कि इसी पोर्ट से मेरा हमेशा जब भी मेरा आए कोई भी डीएससीपी का मैसेज, उसी को मुझे एंटरटेन करना, बाकी किसी को नहीं करना है। तो इस पे आईपी डीएससीपी स्नूपिंग ट्रस्ट। सो इस पे जाके ट्रस्ट मीन्स कि आपका ये पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट है, इससे आपका जो भी मैसेज का रिप्लाई आए उसी को आपको एंटरटेन करना, बाकी किसी को नहीं करना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द डीएससीपी। तो आपका जैसे ही आपने ये किया, आपके डीएससीपी कॉन्फ़िगर हो गया, और बाकी किसी पोर्ट से अगर कोई डीएससीपी का सर्वर को भेजने की कोशिश करता है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एंटरटेन। तो आपको सिर्फ ये कमांड लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मैं इसको क्या करता हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब होता क्या है। सो स्टेटस देखना तो ये कमांड आप चला के देख सकते हो, स्टेटस क्या स्टेटस है आपको मैं चला के भी दिखाता हूँ, ये भी मैं डाल देता हूँ ताकि आप वेरीफाई भी कर लो कि स्नूपिंग का क्या स्टेटस होता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको भी डाल देता हूँ। सो ये मेरा हो गया, राइट। सो अगर मैं जाके अगर मैं इस स्विच पे देखता हूँ, यहाँ पे शो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग स्टेटस, देखिए ये दिखा रहा है आपका कि आपका जो क्या था, हाँ सो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग, विलेन 1 पे बना हुआ है, राइट। ये बाकी विलेन पे नहीं कॉन्फ़िगर्ड है, और इसमें साफ साफ बता रहा है कि आपका इंसर्शन 42 इनेबल्स है, और आपका ई इंटरफेस आपका सिर्फ ट्रस्टेड है ना अलाउ है, देख रहे हैं आप, बाकी कोई इंटरफेस आपका अलाउ नहीं है। तो किसी से और डीएचसीपी का हमारे पास ऑप्शन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी नल एंड वॉइडेड और डिस्कार्ड हो जाएगा, उसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, राइट। सो आपको इस तरीके से डीएचसीपी आप इनेबल कर सकते हो सेक्शंस में, और उसका मतलब ये होता है। तो डीएचसीपी स्नूपिंग का जब से आप कोई पूछा जाए तो जस्ट यू मेक श्योर कि आपको राइट पोर्ट से राइट डीएचसीपी की लीज मिले, कोई आपको रॉन्ग ना दे, ताकि आपको उस पर प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। कोई क्वेश्चन डीएचसीपी स्नूपिंग में तो पूछेगा तो आप लोग बता पाओगे कि डीएचसीपी स्नूपिंग हमारी क्या होती है। स्नूपिंग का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट, इट जस्ट डूइंग द सम काइंड ऑफ द स्पाइंग एक्टिविटी। और डीएससीपी स्नूपिंग करने से फायदा ये होता है कि आपके जो स्विच होते हैं उसके अंदर पे जो क्लाइंट कनेक्टेड होते हैं उनको राइट आईपी मिले राइट सर्वर से, कोई रॉन्ग आईपी उसको ना मिले। अगर रॉन्ग आईपी मिलती है दैट शुड बी ब्लॉक्ड। दिस इज द, इसी तरीके से हमारे पास एक आर्प इंस्पेक्शन एंड पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी एंड आर्प इंस्पेक्शन इसका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ इसी के, अगर आप लोग देखोगे तो इस पे छोटे छोटे टॉकी डायनेमिक आर्प डीआईए इसको बोलते हैं, डीएआई बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपके डीएससीपी स्नूपिंग इनेबल कर दिया तो क्या हुआ कि उससे आपके डीएससीपी के मैसेजेस को वैलिडेट करते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मेरे पोर्ट पे जो भी आरएफ की एंट्रीज आ रही हैं कोई रॉन्ग आरएफ की एंट्रीज ना आए, राइट, आई जस्ट वांट टू मॉनिटर, इसमें क्या बोलते हैं देखो, इसको थोड़ा पढ़ के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि द डायनामिक आरएफ इंस्पेक्शन फीचर ऑन द स्विच एग्जामिन द इनकमिंग आरएफ मैसेजेस। एक तो हम पिछले केस में किसको एग्जामिन कर रहे थे, वो था आपके डीएससीपी मैसेजेस के, कि आपके राइट मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बट व्हाट दे आर टॉकिंग नाउ, दे आर टॉकिंग कि आपके जो मैसेजेस हैं रिगार्डिंग द आर्प मैसेजेस। आर्प क्या होता है कि आपका एक क्लाइंट होता है, राइट। अब आपका फंक्शन पता होगा कि ये आपका पीसी है, ये पीसी आपका स्विच से कनेक्टेड है, राइट। ये स्विच राउटर से कनेक्टेड है, राइट। इसको किसी आपके यहाँ पे एक 1.1.1 नेटवर्क इस पे बात करना है, यहाँ के पीसी का जो है 10.10.10.10 नेटवर्क है /24 का। तो ये क्या करेगा, ये आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा कि आई जस्ट वांट टू टॉक टू दिस, बेसिकली अगर ये डिफरेंट नेटवर्क है तो गेटवे पे जाएगा, यहाँ पे आर्प नहीं भेजेगा। बट मान के चलो कि ये जो नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे 10.10.10.11 है, सेम नेटवर्क सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो गया, तो इसको आप रिक्वेस्ट भेजेगा कि आई वांट टू टॉक टू दिस आईपी एड्रेस, स्विच के पास जाएगा, स्विच आरएफ को रिसीव करेगा, और अब इस पोर्ट के छोड़कर बाकी जितने पोर्ट है उस पर फॉरवर्ड कर देगा कि भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया है उसको इस आईपी से बात करनी है। तो जो भी जिसके पास भी एड्रेस मैच होगा वो आपको रिप्लाई
पोर्ट का मैक एड्रेस ए है और 1 पोर्ट का बी है। तो अगर कोई दूसरा बार आता है मेरे पास इस मैक से बात करने के लिए, तो मुझे पता है कि मैं इसी पोर्ट पे भेजूंगा, मैं दूसरे पोर्ट पे नहीं भेजूंगा। दिस इज हाउ आरप इज गोइंग टू वर्क। तो इसमें इसलिए बात कर रहे हैं कि जब भी आपकी कोई भी कम्युनिकेशन होती है, राइट, सो उस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपके जो आर्प इंस्पेक्शन होता है, राइट, सो स्विच हर एक आर्प एंट्री, जो जैसे ये डायग्राम समझो आप लोग कि जैसे ये पीसी है, जब भी इसकी आर्प की रिप्लाई स्विच के पास आता है इससे बात करने के लिए, ठीक है, तो इसको एग्जामिन करता है कि भाई मेरे पास क्या आर्प की डिटेल आई है, क्या इंस्पेक्शन आया है। तो इसलिए लिख रहा है कि स्विच एग्जामिन द इनकमिंग आर्प मैसेज ऑन अनट्रस्टेड पोर्ट टू फिल्टर दोज इट बिलीव टू बी पार्ट ऑफ अटैक। मतलब उसको लगता है कि जो मेरा आर्प का रिक्वेस्ट आया है वो एक तरह से अटैक है, अगर उसको आपको फिल्टर करना है तो आपको डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन इनेबल करना ही पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू इनेबल इट, राइट, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। अगर आप इनेबल नहीं करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी आइडेंटिफाई बाय द स्विच। सो जो आपका आर्प इंस्पेक्शन कोर फीचर है, इनकमिंग आर्प मैसेज विद द टू सोर्स ऑफ डेटा, द DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल एंड एनी कॉन्फ़िगर्ड आर्प ACL, राइट। सो ये दोनों चीजें आपके दो तरीके से वैलिडेट हो सकती है, या तो DHCP बाइंडिंग टेबल से इसको वैलिडेट कर सकते हो, राइट, एंड या तो एक ACL बना लो, एक्सेस लिस्ट मैक एड्रेस के लिए, उसके बेसिस पे आप इसको, मैं भी दिखाता हूँ कैसे बनती है। तो डायनेमिक स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल क्या होता है कि आपका हर एक यूजर की जो आईपी होती है उसके लिए एक टेबल बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो स्विच 2 पे ही जाके देखो आप, सॉरी, सो शो आईपी, नहीं इस पे नहीं, स्विच पे नहीं, जहाँ पे हमारा बना हुआ था, कहाँ, 0 पे बना था ना, शो आईपी DHCP बाइंडिंग। ये बाइंडिंग टेबल होता है, किस पीसी को क्या आईपी मिला हुआ है, ये बाइंडिंग टेबल होता है। तो इसके लिए बोला आईपी DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल। तो एक तो ये हो गया DHCP की बाइंडिंग टेबल, और एक बाइंडिंग टेबल आपकी स्विच में बनेगी जिसको आप शो आईपी DHCP स्नूपिंग, और ये बाइंडिंग टेबल होता है। इसके अंदर अभी कोई बाइंडिंग टेबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ बाइंडिंग टेबल आप बनाते हो तो इसके अंदर भी कौन सा आईपी के लिए क्या मेरा आर्प है वो यहाँ पे टेबल में ऑलरेडी होगा। तो उसके बेसिस पे ये बोल रहा है कि DIA के हमारे दो कोर फीचर होते हैं जो इनकमिंग आर्प मैसेजेस को वो एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद उसको वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करने के बाद दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शंस, राइट। सो एक तो उस DSP बाइंडिंग टेबल होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेबल आपको मतलब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, अगर बाइंडिंग हो रही होगी तो हमारे पास कोई बाइंडिंग नहीं हो रहा है, बट अगर होगा तो फिल हो जाएगा। या आप इसके लिए कोई ACL कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ACL कैसे कॉन्फ़िगर होती है, ACL बनाने के लिए आपके पास एक अलग रूल होता है जहां पे जाकर आप कुछ इस तरीके से आप ACL बनाते हो। जैसे आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्सेस लिस्ट बनाते हो, राइट, इस एक्सेस लिस्ट के अंदर आप आर्प की इंस्पेक्शन को इनेबल करते हो। सो ये आपका एक तरह से आर्प इंस्पेक्शन आपके फिर पोर्ट पे जाके इनेबल होता है। तो उसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। If the incoming ARP message does not match the table in the switch discard the ARP message। सिंपल सा रूल है कि जो भी आपके अगर वो बाइंडिंग में नहीं है या आपके ACL टेबल में नहीं है, वो मैक एड्रेस जो ARP रिक्वेस्ट उसको चाहिए वो आपके ऑलरेडी सिस्टम में नहीं है, तो मैं आपको इंटरटेन नहीं करूंगा, मैं आपको डिस्कार्ड कर दूंगा। तो कहने का मतलब कि मैंने अपने मेमोरी में, देखो ये स्विच है मेरा, इस स्विच के अंदर बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं। तो आर्प में क्या होता, ये PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है। इसका एक अपना IP एड्रेस, जैसे इसका मानकर 10.10.10.10 इसका है, ये 20 है डॉट का, ये 30 है डॉट का। तो जब इसका आर्प टेबल बनेगा यहाँ पे, तो इस आर्प टेबल के अंदर ये क्या करेगा, या जो भी इसके DHCP बाइंडिंग टेबल बनेगा, ACL बनाओगे, तो आप बोलोगे कि मेरा AA जो एड्रेस है मैक एड्रेस उसको 10.10.10.10 पे मैच कर दो। BBB है उसको 20.20.20.20 मैच कर दो। CCC है उसको 30.30.30.30 मैच कर दो। इस तरीके से तो जब ये आपस में इनकी कोई PC लेकर आता है आपका 40 IP एड्रेस और उसको 30 पे मैंने मैच कर रखा है,
तो वो इंटरटेन नहीं होगा, वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जो भी आपका टेबल में प्रीडिफाइन है यहाँ पे, दैट इज ओनली गोइंग टू मैच। अगर नहीं है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी मैच। तो इसलिए बोल रहा है कि आपके जो भी इनकमिंग पैकेट्स आते हैं, आर मैसेज विद टू सोर्स ऑफ डेटा। क्या टू सोर्स ऑफ डेटा है? एक तो डीएसपी बाइंडिंग टेबल्स है, और दूसरा आपका एसीएल्स है। उनको ही मैच करेगा। अगर उसमें मैच होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। द सेक्शन फॉलो द सेम सीक्वेंस विद द डीएससीपी स्नूपिंग, फर्स्ट एग्जामिन द क्वेश्चन। इसी के बारे में बता रहा है। सो रिव्यू द नॉर्मल आईपीआर, इसमें ये बता रहा है कि फिर देखो, अंडरस्टैंड द अटैक, प्रिवेंट द नीड टू रीड द कंपेयर द नॉर्मल एंड द, ये डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि इफ यू ऑल केयर अबाउट द हाउ ऑफ आर्क वर्क, अगर आपको ये जानना है कि कैसे आर्क काम करता है, जो मैंने आपको बताया अभी, तो विथ नो कंसर्न अबाउट द अटैक यू कैन थिंक अबाउट द आर्क डेप्थ टेबल। ये वाला टेबल के बारे में बता रहा है। द फिगर शो द टिपिकल सीक्वेंस पीसी वन। ये पीसी है, राइट? पीसी वन नीड टू सेंड द आईपी पैकेट डिफॉल्ट राउटर, इसको भेजना है। देखो ध्यान समझो, वही कहानी है जो मैंने बताया। इस पीसी को, इसको आपको भेजना है एक पैकेट। सो पीसी फर्स्ट सेंड द आर्प रिक्वेस्ट मैसेज इन अटेम्प्ट टू लर्न द मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद दिस आईपी एड्रेस। सो इसका आईपी ये है जो मैंने सेम बताया। इसका आईपी लर्न करना है तो ये भेजेगा आर्प, राइट? राउटर टू सेंड द बैक द आर्प रिप्लाई, इसका आर्प का पैकेट आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, इसको रिप्लाई भेजेगा जो यहाँ पे आ रहा है। सो नोट फिगर सोर्स sudo मैक एड्रेस टू सेव द स्पेस। तो इसमें आपको इस तरीके से मैक आया, ये रिप्लाई कर दिया है, राइट? द आर्प टेबल इन द बॉटम, इसमें देखिए यहाँ आर्प टेबल बन गया है कि जब पैकेट भेजा है इसने आर्प, तो अपना खुद का सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस इज मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन इसको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही R2 के पास पैकेट है, तो R2 के पास अपना खुद का तो ओरिजिनल आईपी है ही है, और टारगेट आईपी किसको रिप्लाई कर रहा है? इस मैक को। अब इसको अपना हार्डवेयर तो पता ही है, और रिप्लाई किसको कर रहा है? ये टारगेट का। पहले नहीं पता था, लेकिन इसको पता है क्योंकि यहीं से आया है पैकेट, तो इसको निकाल के भेज देगा, राइट? सो दिस इज हाउ आर्प इज गोइंग टू वर्क। अगर इसके बीच में कुछ भी सस्पेशियस एक्टिविटी होता है, कोई रिप्लाई गलत करता है, दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉक। इसी के बारे में पूरा हमारा सेक्शन है, और इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो इसमें देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन की, इसमें क्या बोला? डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन सिक्योरिटी फीचर दैट प्रोटेक्ट द आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल विच इज द वनरेबल एंड अटैक ऑफ द आर्प पॉइजनिंग। मतलब किस तरह का कोई आपका अटैक होता है सिस्टम में, उसको आपको ब्लॉक करना है, राइट? सो जनरली ये सब कन्फिग्रेशन नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस फीचर आ चुके हैं, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ऐसी भी चीजें होती हैं। ये सब लेयर टू सिक्योरिटी पे आजकल इतनी सारी चीजें नहीं लोग करते हैं, क्योंकि आजकल के आइस यूज होता है हमारे नेटवर्क में, नैक यूज होता है, तो दे आर वेरी हाईली स्केलेबल टूल। आपके सिस्टम के मैक एड्रेस के बेसिस पे कौन सा आईपी मिलेगा, वो सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट? सो ये सब छोटी छोटी चीजें अब नहीं होती हैं, पहले होती थी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज। सो वही बता रहा है कि इसको आपको ब्लॉक करना है। तो अटैकर अगर किस तरह का रिक्वेस्ट भेजता है आपको, सो आपको पता होना चाहिए, और यू कैन ब्लॉक। सो डीआईए, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन पैकेट अनट्रस्टेड इंटरफेस विल कंपेयर विद द इंफॉर्मेशन आर्प पैकेट विद डीएचसीपी स्नूपिंग डेटाबेस और आर्प एक्सेस लिस्ट, दोनों में से कोई एक चीज चेक होगा। चेक होने के बाद अगर पैकेट मैच करता है तो इट इज गोइंग टू अलाउ, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा। अब कैसे आपको डिफाइन करना पड़ता है? तो जैसे मान के चलो कि फर्स्ट मेक दिस कि जो भी विलन है उसका करेक्ट पोर्ट फास्ट आप या जो भी इनेबल करो, फिर आपको आईपी डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट? डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको फिर आईपी डीएससीपी ट्रस्टेड आपको अलाउ करना पड़ेगा, जो इस इंटरफेस पे आपको करना है, राइट? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइज, 1 मिनट आप लोग देना बस।
ओके, सो मैं बता रहा था कि कोई भी अटैकर होगा, अगर ये अटैक करने की कोशिश करेगा तो आपको डीएससीपी एक तो इनेबल करना पड़ेगा, राइट। डीएससीपी इनेबल करने के बाद आपका डीएससीपी डेटाबेस में जो भी मैपिंग होगी उसको मैप करेगा, और मैप करने के बाद आपका जैसे ही आपका कोई, देखो इस तरीके से डीएससीपी बाइंडिंग हो जाएगी, जब आपका पूरा मैपिंग हो जाएगा तो किस पोर्ट से क्या आईपी लर्न हो रहा है, तो इस तरीके से एक तरह से ट्रस्टेड नेटवर्क हो जाएगा, राइट। ट्रस्टेड नेटवर्क होने के बाद आपका आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी हैपन, राइट, और उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा, और उसके अलावा जो भी अनट्रस्टेड मैक एड्रेस आएंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक तरीका तो ये हो जाएगा, तो ये पूरा चेकिंग करते रहेगा, कुछ भी आएगा आपका आर्प इंस्पेक्शन इनेबल कर देगा, और आपको जैसे ही कुछ आएगा वो आपको ब्लॉक कर देगा। दूसरा, आपको एसीएल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एसीएल के अंदर जैसे आप एसीएल पर विलेन आप इनेबल कर दो, राइट। इसके अंदर आप क्या करो कि आर्प जो भी आईपी है, राइट, उसकी करस्पॉन्डिंग आर्प है उसको आप इंस्पेक्ट कर दो, कि मतलब इस आईपी के अगेंस्ट यही मैक एड्रेस मिलना चाहिए। अगर कुछ और मिलता है तो आई एम गोइंग टू ब्लॉक इट, आई एम गोइंग टू ब्लॉक इट। कुछ और आर्प जैसे विलेन किसके लिए इनेबल करना है उसको इनेबल कर दो, और उसको जाकर फिर आप उसको आर्प इंस्पेक्शन उस पोर्ट पे जाकर जाके लगा दो। तो इस तरीके से बेसिकली आपका आर्प हो गया मैप। इस तरीके से आर्प को आपने विलेन में कॉल कर लिया, और उस विलेन उसको जाके जिस ट्रस्टेड पोर्ट पे आपको अप्लाई करना उसको अप्लाई करके एंड यू कैन जस्ट मेक इट हैपन। सो आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कभी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई आपसे पूछ दे आर्प इंस्पेक्शन क्या होता है, डीएससीपी स्नूपिंग क्या होती है, तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि डीएससीपी स्नूपिंग का मतलब क्या है और आर्प इंस्पेक्शन का मतलब, दोनों ही एक तरीका है कि आपके नेटवर्क में अनऑथराइज जो यूजर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटर, दैट्स इट। से आपका आर्प इंस्पेक्शन एंड डीएससीपी स्नूपिंग का मतलब हो गया। अब इसमें एक आती है पोर्ट सिक्योरिटी, राइट, दिस इज लास्ट थिंग। पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो यूजर्स होते हैं, अब दो तरह का सिक्योरिटी आपने अप्लाई कर दिया है कि अटैकर्स कैन नॉट गेट आईपी एड्रेस, unauthorized IP address or via DSCP, or they cannot communicate with the network with the invalid, ARP or invalid MAC address, which is not allowed. तो इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी का। अब पोर्ट सिक्योरिटी का देखो वही चीज है, आईपी डीएससीपी स्नूपिंग कर दो, इंस्पेक्शन ट्रस्ट कर दो, जो मैंने अभी दिखाया, फॉरवर्डेड करेगा, ये सब करेगा। तो बुक में भी यही सारी चीज लिखी जो मैं आपको बताया, अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें वीडियो देखने के बाद। तो मैं आपको, ओके सो इसमें वो नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, राइट। सो जब आपको बात करते हैं हम पोर्ट सिक्योरिटी, तो किसी भी स्विच के अंदर जाते हो आप, जैसे मेरे स्विच है, राइट, मैं इस लैब में जाता हूँ, तो इस स्विच की जो पोर्ट्स हैं जो इस एंड यूजर कनेक्टेड है, इसके अंदर मुझे सिक्योरिटी इनेबल करना है, तो मैं क्या क्या ऑप्शन है देखो आप लोग यहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मैं कॉन्फ़िग टी पे गया, यहाँ पे इंटरफेस कोई भी पोर्ट लेता हूँ, जैसे 0/3 ले लिया, 0/2 ले लिया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 ले लिया, राइट। तो इसमें आपका एक ऑप्शन आता है, देखोगे आप लोग तो इसमें आर्प चैनल डिले डिस्क्रिप्शन होल्ड आईपी एलएलडीपी स्पैनिंग ट्री स्विच पोर्ट, एक मिनट, हाँ ये स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी देख रहे हो आप लोग, ये पोर्ट सिक्योरिटी आता है। अभी इस पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर क्या कर सकते हैं आप कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप इस पोर्ट से कितने मैक्सिमम मैक एड्रेस आप लर्न कर सकते हो। तो आप मैक्सिमम डालकर मैक उतने मैक्सिमम आप कितने एड्रेस को लर्न कर सकते हो। अगर मान के लिख दिया है कि मेरे इस पोर्ट से मैक्सिमम मैं 2 मैक एड्रेस लर्न कर सकता हूँ, तो अगर पीछे से किसी ने हब लगाया है या उसके पीछे 10 मशीन कनेक्टेड है, तो 10 में से सिर्फ 2 ही बात कर पाएंगे, बाकी 8 नहीं बात कर पाएंगे। सो दिस इज वन वे ऑफ द पोर्ट सिक्योरिटी, कि जस्ट आप ब्लॉक कर रहे हो कि आपका बेसिकली कितने आपको अलाउ करने हैं और कितने आपको ब्लॉक करने हैं। दूसरी बात कि आपको मैक एड्रेस कौन से, सिर्फ मैक एड्रेस आप चाहते हो कि मेरे को किसी डिवाइस के मैक एड्रेस ही आपको अलाउ करने हैं, मतलब कि आपके इसी पीसी का मैक एड्रेस मेरा कम्युनिकेट करना है, दूसरा मैक एड्रेस है तो ब्लॉक हो जाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। कि आप किसी, हर पीसी का अपना एक निक कार्ड होता है, उसका एक मैक एड्रेस होता है। सो अगर उसको आपको अलाउ करना है दैट इज ओनली गोइंग टू बी अलाउ, नहीं तो बाकी चीजें आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, वो आपका काम नहीं करेगा, राइट। सो वो आप मैक एड्रेस यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। मैक एड्रेस है, पीसी का मैक एड्रेस है, मैं चाहता हूँ कि इसको अलाउ करूँ, तो इसका अगर जाता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे
IP config /all में करता हूँ। सो दिस इज द माई मैक एड्रेस, देखो ये वाला मैक एड्रेस है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा, तो यही मैक एड्रेस सिर्फ मेरा इस पीसी से अलाउ होगा। देखो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो इसको फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। आई थिंक गलत मैक एड्रेस, ये IPv6 एड्रेस है, मैक एड्रेस नहीं है। एक सेकेंड मैं देखता हूँ, ये IPv6 एड्रेस, मैक एड्रेस ये है। गलत जगह गलत चीज कॉपी कर लिया, जैसे ये वाला है, तो इसको मुझे कॉपी करना था। तो मैं यहाँ पे गया और ये मैं गया, तो इसको मैंने कॉपी कर दिया। सो पोर्ट सिक्योरिटी नॉट इनेबल ऑन दिस इंटरफेस, तो इसलिए अगर आपका पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल होता तो ये काम करता। पोर्ट सिक्योरिटी कमांड तो है नहीं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी अच्छा कोई दूसरा पोर्ट ले लेते हैं, 0x5 ले लेते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, यार इस पे चल नहीं रही कमांड, तो मैक एड्रेस स्टिकी, और मैं इसको डालता हूँ sticky MAC address is not enabled, so interface 0x5 0x5 क्या क्या हमारे पास इस पे कमांड चल नहीं रही है, बेसिकली चलनी चाहिए। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे होता है कमांड। एक्चुअली यही सेम मतलब होता है, पोर्ट सिक्योरिटी ऑन स्विच पोर्ट, राइट, स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली यही होता है जो मैं बता रहा हूँ, बट इस पे चल नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको ऐसे ही बस विलेन डालना है। आपको डालने के बाद आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी करना है, किसी मैक एड्रेस को अलाउ करना। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड, कि कौन सा मैक एड्रेस को आपको अलाउ करना है, कौन सा नहीं करना है। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। कि आपको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में एक बार कमांड चला के देख लेता हूँ कि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, राइट, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, हाँ चल गया। देखें ये चल गया। इसमें एक्चुअली क्या था कि मैंने इस पे कोई बाय डिफॉल्ट ये विलन 1 का पार्ट था, तो इस एक्सेस पोर्ट नहीं, मतलब एक्सेस पोर्ट की तरह काम कर रहा था, बट इसके डायनेमिक फीचर में इनेबल था, तभी ये ले लिया। अब ये पीसी जो है बेसिकली दैट इज गोइंग टू अलाउ जस्ट वन कनेक्शंस। मतलब अगर मैं इस पीसी का जो आईपी है, अगर इसकी जगह कोई और मैक लर्न होने लगेगा इस पोर्ट पे, तो उसको ये कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, सिर्फ उसी को मैक एड्रेस को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर कुछ और मुझे डालना है इसके अंदर, जैसे मैक एड्रेस के अलावा मुझे कितने मैक एड्रेस डालना है, कितना एजिंग डालना है, कि मतलब कितने टाइम तक इस पोर्ट पे मेरा पोर्ट सिक्योरिटी एजिंग कमांड मतलब इसको एंटरटेन करे, राइट, तो उतने टाइम तक ही कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं तो उसको ब्लॉक कर देगा। कुछ वायलेशन होता है तो वायलेशन होता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सिक्योरिटी वायलेशन रिस्ट्रिक्ट कर देगा, शट डाउन कर देगा। किसी तरह का अगर मैक एड्रेस आपका लर्न नहीं हो, वायलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने दूसरा मैक एड्रेस कनेक्ट कर दिया, आपका नंबर ऑफ ज्यादा मैक एड्रेस हो गए, आपका सिक्योरिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो आपका जब कंडीशन वायलेट होगा तो प्रोटेक्ट मोड में डाल देगा पोर्ट्स को, जिसपे कम्युनिकेशन आपका अलर्ट जनरेट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट में तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होगा, शट डाउन में पोर्ट ही डाउन कर देगा। तो ये सब भी ऑप्शंस होते हैं। तो पोर्ट सिक्योरिटी आपका फीचर है एडवांस, जो आपको चीजें प्रोटेक्ट करता है इन टर्म ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स इज गोइंग टू डिफाइन इन द टर्म ऑफ द पोर्ट सिक्योरिटी। सो आई थिंक आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताओ, वरना अगला जो सेक्शन है हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वायरलेस
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा जानना है। दिस ऑल आर द थियोरेटिकल स्टफ्स, राइट। मैं आप लोग को थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा कैसा दिखता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन इन द मोर इन डेप्थ इन प्रैक्टिकल, बिकॉज वायरलेस को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको वायरलेस आना चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए कि WPA क्या मतलब होता है, WLAN का मतलब क्या होता है, कैसे इस GUI पे दिखता है कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं दिखा दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए, कोई क्वेश्चन है आप लोग का, या ऑल ओके फॉर टुडे? All okay for today, sir. ठीक है, मनीता, सागर, राइट, सिद्धार्थ, सी यू टुमारो। ओके Okay, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू।